हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कुछ डीएफ्स का इनर वर्क में ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है। उसका रीज़न है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपका ध्यान भटक रहा है, बार बार उनकी तरफ ध्यान जा रहा है जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेज पर हैं, अच्छी कंडीशन में हैं डीएफ्स। ये उनके साथ हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन में बैठने का मन ही नहीं हो रहा है, छूट जा रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की है और बहुत सारी एनर्जी है। देखिए, आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा है बिना किसी बात के, क्रेविंग हो रही है। फ्रस्ट्रेशन आपको जो आ रहा है वो इस तरह से है कि डीएम आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड है। उनको लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप कहीं और बिज़ी हो, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, ठीक है। आपकी जो एक क्रेविंग वाली एनर्जी थी ना पहले, वो अब उनको नहीं मिल रही है। उनको बस ये पता है कि डीएफ से अगर बात करूँगा तो वो कर लेगी बात, लेकिन अंदर से जो एक होती ना कि उनको फील नहीं हो रही, वो चीज़ फील नहीं हो रही है। आपका जो आत्मा का लेवल का प्यार होता है वो उनको फील नहीं हो रहा है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में है। और ये एनर्जी आपको भी आ रही है, आपको भी बिना बात के कहीं चिड़चिड़ापन हो रहा है, सैड एनर्जी में जा रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो आप, गुस्सा आ रहा है आपको बिना बात के लोगों पर, अकेला रहना पसंद कर रहे हो, आइसोलेशन में बैठे रहें ऐसा आपका मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं है। खाने पीने पर भी थोड़ा सा असर हो रहा है इन चीज़ों का, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी है डियर, आपकी नहीं है, ठीक है। और दूसरी है कि आपको ना सर दर्द, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द, सिर दर्द, थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, हार्ट में पेन भी हो रहा है, साथ में हार्ट में पैल्पिटेशन भी हो रही है। लेकिन डीएम से आप डिटैच्ड हो, आपको उनकी फीलिंग्स पिक नहीं हो रही हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन ये जो फिज़िकल लेवल पे जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फील कर पा रहे हो। सर दर्द तो इतना ज़्यादा है कि ठीक ही नहीं हो रहा, माइग्रेन हो सकती है। आप सो भी रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सो तो रही हूँ, लेकिन नींद आई है या नहीं आई है ये पता नहीं है। मतलब पूरी रात आपका दिमाग चल रहा है। 2-3 दिन से ऐसी एनर्जी है जो आज भी हो सकती है आपके साथ, किसी के साथ रेजोनेट। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं है। तो ये सारी एनर्जी ये भी डीएम की है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको अब समझ में आ रहा है कि डीएफ अगर मेरे से टाइम मांगती थी और मैंने उसको टाइम कभी नहीं दिया है, तो अब उनको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि वो भी बात करना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्रेविंग हो रही है उनको, आपसे बात करनी है, ठीक है। और वो कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनका जो ओवर थिंकिंग का लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बात बोली जाती है, अक्सर सुनी होगी आपने, डोंट चेस, जस्ट अट्रैक्ट। तो वो कहावत जो है वो आज ये जो फ्रेज़ है वो सच होती हुई दिख रही है, क्योंकि डीएफ से इतनी ज़्यादा बैलेंस में आ चुकी है, अपनी एनर्जी बिल्कुल ही सेंड कर रही है, ठीक है, बिल्कुल ही कोड कट है। तो आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, इंटीमेसी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। और वो परेशान है इस चीज़ से कि किस तरह से इन चीज़ों से पीछा छुड़वाऊँ मैं, और इसलिए ये गुस्से की एनर्जी भी आप फील कर पा रही हैं। दूसरा है कि उनको कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं, मनी से रिलेटेड इशू हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन भी बोलते हैं कि जब तक आप अपनी डीएफ को उसके जो मन की बात है वो पूरी नहीं करेंगे, आपके मनी इशू भी ठीक नहीं होंगे, है ना। तो ये भी एक होता है, उनको ये भी पता है, ये आपके पर्सन को पता है कि जो भी अबंडेंस है, जो भी मुझे मनी मेरी बैलेंस होगी वो डीएफ के आने के बाद ही होगी, ठीक है। क्योंकि आपसे दूर जाकर उन्होंने बहुत सारे मनी इशू देखे हैं, एक तरह की कह सकते हैं जॉब लॉस देखी है ना, मनी लॉस देखा है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं डियर। उसके बाद क्रेविंग तो हो रही है बहुत ज़्यादा आपसे बात करने की, उनको रह कर, और
माइग्रेन की इशू हो रहे हैं, आपको हो सकते हैं, आपको दिन में भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आ रही है, जो बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छी नींद आ रही है तो इट मीन्स जैसे आपकी बॉडी थकी हुई है, तो ये कह सकते हैं आपकी एनर्जी आपके डीएम पर लगाई जा रही है। जहाँ कई बार क्या होता है, आपके ऊपर नींद में भी बहुत सारा काम चलता है, तो वो देखिए अपने अपने तरीके से। और या फिर बिल्कुल नहीं नींद आ रही है, अगर आ भी रही है तो ऐसा लग रहा है दिमाग चल रहा है, आपकी शांत नहीं है, वो मतलब सो के उठे हो आपको पता ही नहीं है कि नींद आई है कि नहीं है, इतनी ज़्यादा थकावट फील हो रही है। ठीक है। और रूट चक्रा से रिलेटेड सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल तीनों ही इस समय क्लिनजिंग में चल रहे हैं। आपको टॉयलेट से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें दिख सकती हैं ड्रीम में। ठीक है। बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है आपको, पेट खराब हो सकता है, और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये वूम चक्रा क्लिनजिंग की भी एक साइन हो सकता है आपके लिए। ठीक है। आपके बैक साइड, रूट चक्रा के बैक साइड पर आपको हिप पे कुछ रैशेस फील हो सकते हैं। ठीक है। और ये सारी क्या है, वूम चक्रा क्लिनजिंग के साइन है। ठीक है। और नीचे के 3 चक्रा क्लिनज हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ डीएफ्स को क्या कहते हैं, कुछ डीएफ्स को ये बोला जा रहा है कि क्लेम कीजिए, कोई भी चीज़ है हमें जो चाहिए है वो हम क्लेम करेंगे। नहीं क्लेम करेंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, चाहे डीएम हो, चाहे मैरिज हो, चाहे कमिटमेंट हो। जब तक आप डिवाइन को नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, उनको क्लियर कट आंसर नहीं देंगे, मेडिटेशन में बैठिए, वहाँ पे क्लियर कीजिए डिवाइन से कनेक्ट करके कि डिवाइन मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मैरिज कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि जब तक नहीं डिवाइन को बताएंगे, डिवाइन वेट करते हैं कि आप उनको बताइए कि क्या चाहिए, क्योंकि फ्री विल होती है। धक्के से या ज़बरदस्ती वो आपको कुछ नहीं देंगे। फ्री विल होती है, अगर आप फ्री विल में अपने पर्सन को मांग रही हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो आपको डिवाइन को बताना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ सोलमेट आ गया तो उसके साथ मैं रह लूँगी, डीएम का क्या है, वो तो ऐसे ही रहेंगे सारी लाइफ, कभी वापस नहीं आते हैं, कभी आते हैं चले जाते हैं, तो वो ऐसे आपको डिवाइन नहीं देंगे, वो आपकी जर्नी वहीं पर स्टक हो जाएगी। ठीक है। तो आपने स्टक नहीं रहना है, अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसको क्लेम कीजिए, डिवाइन के आगे बताइए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, है ना। तो क्लेम करिए। क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है कुछ डीएफ्स को, और कुछ डीएफ्स को मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है मैरिज से रिलेटेड, कि मैरिज वगैरह अपनी मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है। इस टाइम पर वो कर सकती हैं जिनको इच्छा है। तो कुछ आपके ना आगे ऐसी वीडियोस आ रही है जिसमें रिग्रेट की एनर्जी है। जैसे कोई वीडियो ऐसी आ रही है जिसने हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ गलत किया है, इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं कि उनको रिग्रेट हो रहा है, वो रो रहे हैं वीडियोस में कि मैंने अपनी वाइफ के साथ गलत किया। जब वाइफ रो रही है अपने पर्सन हस्बैंड के लिए कि मैंने हस्बैंड के साथ गलत किया, तो ये सारी रिग्रेट की एनर्जी जो भी है आपके, अगर ऐसी आ रही है तो ये सारी आपके डीएम की एनर्जी आ रही है आपके सामने, कि डीएम इस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। आपको इग्नोर करके उनको कुछ नहीं मिला है, आपको इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने आपको पेन दी है, आपको इग्नोर किया है, आपको तकलीफ़ दी है हमेशा, और ख़ुद भी तकलीफ़ में रहे हैं। उनको अब वो डिवाइन पुश कर रहे हैं कि अपनी डीएफ को वैल्यू करो। ठीक है। कैसे करना है अब उनको ये नहीं पता। ठीक है। टाइम देना है, उनके पास टाइम नहीं है अब, उनको आपको टाइम देना है, लेकिन डिवाइन ने उनसे वो टाइम ही छीन लिया है कि जा अब मैं देखता हूँ। डिवाइन ये कह रहे हैं कि मैं देखती हूँ कि कैसे टाइम देगा तू खुद तड़पेगा जैसे उसको तड़पाया है। 9/11 थैंक यू यूनिवर्स। तो खुद तड़पेगा जैसे तूने उसको रुलाया है, तड़पाया है, एक एक पल के लिए, अपने एक एक मिनट के लिए तूने उसको भिखारियों की तरह ट्रीट किया है। अब तुम तड़पो, तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, और तुम देना चाहते हो टाइम अपना। अब डीएफ नहीं चाहती आपसे आपका टाइम। ठीक है। ऐसी कुछ कंडीशन में डाला गया है डीएम्स को, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी है, पेन में है, मिसिंग एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा आ रहा है आपको। उनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। उनको लगता था कि डीएफ को मैं यूज़ कर लूँगा,
ठीक है, उसको उसके साथ इंटीमेसी करूँगा और टाइम पास होता रहेगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं ना कि डीएम से बात करनी है, चलो उनके मैसेज का आंसर दे दूँ, तो डिवाइन आपको रोक रहे हैं। तो इसी को डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं कि डीएफ को रोका जा रहा है कि आप अगर मैसेज कॉल करने भी जा रहे हो ना तो आपको रोका जा रहा है। ठीक है, आपको इतना बिजी कर दिया जा रहा है कि वो वेट कर रहे हैं अब आपकी, जैसे पहले आप वेट करते थे। वो इंसान जितना मर्जी बिजी हो लेकिन आज वो आपकी वेट कर रहा है डियर। क्यों? क्योंकि आपने उसको अट्रैक्ट किया है, चेज़ नहीं किया, चेज़ करना बंद कर दिया है। आपकी जो एनर्जी उनको नहीं मिल रही है उसी के लिए वो क्रेव कर रहे हैं। आपकी एनर्जी के बिना वो ज़ीरो हैं, ये उनको अब समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी पावर में ऐसे ही आना है। और बहुत अच्छी एनर्जी है, जो भी डीएफ्स है जिनके साथ ये एनर्जी मैच होती है तो आई सैल्यूट यू। और जिनको नहीं हो रही है मैच तो उनके लिए आगे आने वाली ये एनर्जी है, तो क्लेम ज़रूर कीजिए इस एनर्जी को। ये एनर्जी भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ही इनर वर्क के बाद मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जिनके साथ ये एनर्जी जा रही है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।